गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कुछ टर्म्स करेंगे रिलेटेड टू चैप्टर ग्रेविटेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। फर्स्ट है ग्रेविटेशनल फील्ड। इसके लिए पहले आपको फील्ड का मतलब समझना है। आपने सुना है फील्ड का हिंदी मीनिंग भी आपको पता है। क्या होता है फील्ड का मतलब? खेत, है ना। जैसे कोई बोलता है ये मेरा खेत है, ये मेरा फील्ड है, मतलब उसके अंदर उसकी मर्जी चलेगी, उसके अकॉर्डिंग जिसे भी वो चाहेगा वो बुला सकता है, जिसे भी वो नहीं चाहेगा कि ये मेरे खेत में ना आए, मेरे एरिया में ना आए, तो वो उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, उसको वहां से भगा भी सकता है ना। तो ये ऐसा ही कुछ कंसेप्ट ग्रेविटेशन का है। इस एरिया के अंदर, इस फील्ड के अंदर, जैसे मान लो कोई आया, ये आपका खेत है, ये एरिया है ना। फील्ड का मतलब एरिया भी बोल सकते हैं हम। इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट एंटर कर गया, अगर वो आपके जान पहचान का आपका दोस्त है तो आप उसे बुला लोगे, है ना। और वहीं अगर कोई आपका दुश्मन निकला या कोई आपके जो है इस फील्ड को नुकसान पहुंचाना चाहता है ना, कोई आम अंगूर अमरूद वगैरह तोड़ने के लिए आ गया, तो आप उसे क्या करोगे? दूर भगाओगे। यानी सिंपल सी बात, आप उसके ऊपर एक फोर्स लगाओगे, है ना। वो फोर्स अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव। बट ग्रेविटेशनल के फोर्स में हमेशा ही फोर्स कैसा होता है? अट्रैक्टिव होता है। लेकिन आप और भी पढ़ोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, उसमें आप देखोगे फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी, है ना। तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों वर्ड्स को आपस में मिलाएं, ग्रेविटेशनल और फील्ड को, तो इससे हमें क्या समझ में आता है? व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड? इट इज एन एरिया। ये क्या है? एरिया है जिसके अंदर हमें उसका ग्रेविटेशनल पुल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोल सकते हो आप, क्योंकि पुश एंड पुल भी एक टाइप का क्या होता है? फोर्स। पर मैंने अभी बताया ये पुश तो करेगा नहीं, मीन्स रिपेल तो करेगा नहीं, ये हमेशा पुल करेगा, उसे अपनी तरफ खींचेगा, दैट मीन्स अट्रैक्ट करेगा। तो एक एरिया जिसके अंदर आते ही हमें उसका ग्रेविटेशनल फोर्स फील होने लग जाए, उसे हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड। कुछ आपको हो सकता है समझ में आ गया हो। अब मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। आपने देखा होगा मैग्नेट है, और मैग्नेट के पास सपोज आप एक आयरन रोड ले गए। ये मैग्नेट है, ये आयरन रोड, अभी ये इतने डिस्टेंस पे है, इनके बीच में कोई फोर्स नहीं लग रहा। हम यहाँ ले आए, फोर्स अभी भी नहीं लगा। लेकिन जैसे यहाँ ले आए, अब हमने क्या देखा? ये आयरन रोड जाके मैग्नेट से क्या हो गई? अट्रैक्ट हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि इसके आसपास भी, मैग्नेट के आसपास भी क्या है? एक एरिया है। उस एरिया के अंदर जैसे ही कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आता है, ये उसके ऊपर एक फोर्स लगाता है। उस फोर्स से उसको अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। अगर ये इस एरिया में नहीं आता, ये कहीं बाहर होता, तो ये इसके ऊपर फोर्स नहीं लगा सकता था। इसके एरिया के अंदर में आने के बाद ही इसने इसके ऊपर क्या लगाया? एक फोर्स। यानी इसे कुछ फील हुआ कि मेरे ऊपर किसी ने क्या लगाया है? फोर्स। सेम ऐसा ही ग्रेविटेशनल फील्ड का कंसेप्ट है। एक ऐसा एरिया जिसके अंदर जाने के बाद हमें ग्रेविटेशनल फील्ड फील हो, वो एरिया क्या होगा? ग्रेविटेशनल फील्ड। अब जैसे आपने देखा होगा जो प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स वगैरह हैं जो मार्स पे जाते हैं, तो क्या होता है? वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के कहाँ चले जाते हैं? बाहर चले जाते हैं। बाहर चले जाते हैं तभी तो वो अर्थ की तरफ वापस नहीं आ सकते। अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट थ्रो करते हो, वो थोड़ी देर बाद एक हाइट तक जाएगा, वापस कहाँ आएगा? नीचे। क्यों? क्योंकि ये अर्थ का क्या है? एरिया। इस एरिया के अंदर हम सब हैं, तो यानी वो हम सब के ऊपर फोर्स लगा रही है हमें अट्रैक्ट करने के लिए, हमें दूर नहीं जाने दे रही है। लेकिन अगर हम इस एरिया से बाहर चले जाएं, अब कोई मून है, वो क्या अर्थ के ऊपर आके गिर रहा है? नहीं गिर रहा। क्यों नहीं गिर रहा? क्योंकि वो क्या है? अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के क्या है? बाहर है। तो वो उसे अट्रैक्ट तो कर रहा है, बट इतने फोर्स से नहीं कि वो उसके सरफेस पे आके मून गिर जाए। तो ऐसा ही है कि एक एरिया जिसके अंदर हम उसके ग्रेविटेशनल फोर्स को फील कर सकते हैं, वो एरिया क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड। आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। उसके बाद इसको एक बार रीड कर लेते हैं। व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड? इट इज ए स्पेस या फिर एरिया या फिर रीजन, कुछ भी आप बोल सकते हो, अराउंड एन ऑब्जेक्ट इन विच इट्स ग्रेविटेशनल पुल कैन बी एक्सपीरियंस। ठीक है, तो किसी के खेत में घुसोगे तो वो आपके ऊपर एक फोर्स लगाएगा,
एक पुल लगाएगा आपके ऊपर और उसी को हम उसका क्या कहेंगे, ये इसका फील्ड है। नेक्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, कितनी इंटेंसिटी से वो हमारे ऊपर फोर्स लगाएगा। अभी आपने देखा जैसे मान लो ये किसी का फील्ड है और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट इसके अंदर एंटर कर गया, ये मास है, ठीक है। तो जैसे ही ये इसके अंदर एंटर किया, इसके ऊपर इसने क्या लगाया, फोर्स, और वो फोर्स जो है वो डिपेंड करता है कि कौन सा मास इसके अंदर क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है, ठीक है। तो इंटेंसिटी जो होनी चाहिए वो किसके इक्वल होनी चाहिए। देखो अगर मैं बोलूं आप किसी के खेत में एंटर कर गए और आम अमरूद कुछ भी तोड़ने चले गए, वो क्या किया, उसने आपको देख लिया, आपको नहीं जानता, उसने बोला कोई बात नहीं बेटा, या जो भी प्यार से आराम से बोला कि कोई बात नहीं अगली बार मत आइए, ठीक है, प्यार से आपको भेज दिया। लेकिन वहीं एक दूसरा बंदा, आप किसी दूसरे के आप खेत में घुस गए और वो आपके पीछे लाठी लेके पड़ गया, बताओ आप आम तोड़ने गए, तो हम क्या कहेंगे कि जो जिसने प्यार से बोला मतलब उसकी इंटेंसिटी ग्रेविटेशनल फील्ड की क्या थी, कम, और वहीं जो हमारे पीछे लाठी लेके पड़ गया मतलब उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी क्या हुई, ज्यादा। क्यों, क्योंकि पहले वाले ने फोर्स हमारे ऊपर कम लगाया, प्यार से बोला, और दूसरे वाले ने फोर्स हमारे ऊपर क्या लगाया, ज्यादा, उसने बिल्कुल, वो तो लाठी लेके हमारे पीछे पड़ गया। मींस कोई कितना ज्यादा फोर्स लगाएगा मतलब उसकी इंटेंसिटी फील्ड की उतनी ही क्या है, ज्यादा, और जो कम फोर्स लगाएगा उसकी इंटेंसिटी उतनी ही क्या है, कम। तो मींस इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, काइंड ऑफ हम कह सकते हैं जितना ज्यादा वो फोर्स लगा रहा है मतलब उतनी ज्यादा उसकी इंटेंसिटी, और कम फोर्स लगा रहा है तो कम इंटेंसिटी, ठीक है। अब बची बात मास की। एक तरफ तो क्या हुआ, आप जैसे बच्चे हो, आप उसके खेत में चले गए, ठीक है, हम एग्जांपल ले रहे हैं जो लाठी लेके पीछे पड़ा था, ठीक है, मतलब उसकी इंटेंसिटी ज्यादा थी। तो जब आप उसके खेत में गए, उसने देखा बच्चा सा है वो तो लाठी लेके पीछे पड़ गया, लेकिन वहीं आपकी जगह कोई बड़ा इंसान गया या कोई हट्टा कट्टा, उससे भी हट्टा कट्टा इंसान उसके खेत में चला गया और कुछ तोड़ने लग गया, फिर वो हो सकता है उतनी इंटेंसिटी से फोर्स ना लगाए। क्यों, क्योंकि अब वो मास भी तो देख रहा है ना, पहले तो बच्चा था उसको डरा दिया है ना, अब वो बहुत बड़ा इंसान है उसके सामने, तो अब वो उसके ऊपर उतना फोर्स नहीं लगाएगा। मींस अगर मास ज्यादा हो जाएगा तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इन दोनों बातों को आपने ध्यान से समझना है, फोर्स जितना ज्यादा लगा रहा है मतलब उतनी ज्यादा उसकी क्या है, इंटेंसिटी, ठीक है। और अगर मास ज्यादा होता जाएगा तो इंटेंसिटी कम। और वही नरेंद्र मोदी जी चले गए भाई उनके खेत में कुछ तोड़ने के लिए, उनको तो बिल्कुल ही कुछ नहीं कहेगा वो, उनकी तो पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा, उनको तो मतलब हर कोई जानता है, तो काइंड ऑफ हम कह सकते हैं उनका मास बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो मास बहुत ज्यादा तो इंटेंसिटी धीरे 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 क्या होगी, कम। तो इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट की वैल्यू के की वैल्यू हम 1 पुट कर देते हैं, मींस सिंपल क्या आ जाएगा, फोर्स पर यूनिट मास। आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, यहाँ हमने पुट कर दिया I इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। क्या हुई इसकी डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज अ फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ बॉडी पर यूनिट मास m एंड फोर्स पर यूनिट मास mg अपॉन m। नॉर्मल जो फोर्स लगता है अर्थ जिससे भी, क्योंकि हम यहाँ पर अर्थ की ग्रेविटी, हमारा तो है नहीं ग्रेविटेशनल फील्ड, अर्थ की बात कर रहे हैं, तो mg आ गया, m से m कैंसिल, g। तो मीन्स देखें तो इंटेंसिटी किसके इक्वल हो गई, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी इसकी जो यूनिट होगी वो एक्सीलरेशन के इक्वल ही होगी, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसकी डायमेंशन होगी सेम LT-2, और ये कौन सी क्वांटिटी होगी, वेक्टर, क्योंकि एक्सीलरेशन भी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में राइट करना चाहें तो हम क्या राइट करेंगे, I वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन M, ठीक है। ये दोनों टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट पे आते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, देखो आपको पता है कोई आपके ऊपर फोर्स लगाने वाला है अगर आप उसके फील्ड के अंदर, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जा रहे हो। जैसे हम अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर घूम रहे हैं, अर्थ हमारे ऊपर फोर्स लगा रही है, लेकिन क्या हम सारा टाइम जमीन से थोड़ी चिपके हुए हैं, हम फिर भी मोशन कर पा रहे हैं, खेल कूद पा रहे हैं, जंप कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आ जा पा रहे हैं, यानी कि हम अर्थ के फोर्स के अगेंस्ट एक और फोर्स लगा रहे हैं।
और अगर हम फोर्स लगा के मोशन कर पा रहे हैं यानी डिस्प्लेस हो पा रहे हैं, यानी हम अपने ऊपर क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क। तो अगर हम ऐसे ही सेम नॉर्मल, अगर जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दिया, तो अगर हम इसको ही ऐसे समझे कि हम किसी बॉडी को मूव कर रहे हैं और उसको मूव कराने के लिए कुछ वर्क दे रहे हैं, और मान लो इन्फिनिटी से कहां पर ले आए, हम उसको एक आर डिस्टेंस पे ले आए विदाउट एक्सिलरेशन। अब इस कंसेप्ट को एक बार ध्यान से समझो। विदाउट एक्सिलरेशन का यहाँ पर क्या मतलब है, एक तो होता है विद एक्सिलरेशन, मीन्स वो ऑब्जेक्ट के पास एक एक्सिलरेशन है। एक्सिलरेशन मीन्स उसके ऊपर एक मतलब खुद का ही एक फोर्स है जिससे वो मोशन करना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम कह रहे हैं उसके पास एक्सिलरेशन नहीं होनी चाहिए। एक्सिलरेशन मीन्स उसका अपना खुद का फोर्स नहीं लगेगा, बल्कि कौन सा फोर्स लगेगा, जो हम फोर्स लगाएंगे। अब एक बार इसको भी मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करती हूँ, ध्यान से समझना। जैसे एक बच्चा है, आपको कोई छोटा भाई बहन है या पड़ोस में कोई छोटा सा बच्चा है, आपने कहा मैं उसे कि मैं तुझे चॉकलेट लेके देती हूँ, ठीक है, या देता हूँ जो भी, और आप गए हैं उसका हाथ पकड़ के चॉकलेट दिलाने, लेकिन वो शॉप देखते ही, चॉकलेट शॉप देखते ही, और मान लो वो रोड की दूसरी साइड है, वो भागने लग गया, ठीक है। अब आप उसे चॉकलेट दिलाना चाहते हो और वो भी चॉकलेट लेना चाहता है, लेकिन आप ये नहीं चाहते कि वो बच्चा अपने फोर्स के साथ भागता हुआ उस शॉप पे जाए। फिर आप क्या करोगे, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे, उसका हाथ ऐसे पकड़ोगे और फिर उसे डिस्प्लेस करते हुए उस शॉप तक क्या करोगे, लेकर जाओगे। तो यही कंसेप्ट यहाँ पे है, आप उसे मोशन तो कराना चाहते हो, बॉडी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाना चाहते हो, लेकिन उसकी एक्सिलरेशन के साथ नहीं, अपने फोर्स के साथ, यानी अपने वर्क के साथ। तो यहाँ पर हम उस बॉडी में कोई भी एक्सिलरेशन नहीं लाने देंगे और फिर भी उसको मोशन कराएंगे। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट यानी वर्क लगाएंगे उसके ऊपर, तो यानी उसके अंदर क्या आ जाएगा, एक पोटेंशियल आ जाएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो क्या हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ work done in bringing a body of unit mass from infinity to that point without acceleration, and it is denoted by v। कि एक बॉडी को मूव कर रहे हैं इन्फिनिटी से किसी भी एक पॉइंट तक और मूव करा रहे हैं, तो मतलब हमें उस पर कुछ वर्क लगाना पड़ेगा, और अगर उस वर्क को पर यूनिट मास यानी मास से डिवाइड कर दें, देखो तो वो किसका फॉर्मूला बन जाएगा, पोटेंशियल का, ठीक है। तो अभी तो ये एक बेसिक फॉर्मूला है, अभी हम इसका एक्सप्रेशन भी निकालेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बट ये पहले आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, जूल पर किलोग्राम। इसकी डायमेंशन क्या होगी, जूल यानी वर्क की कितनी होती है, ml/t-2, मास की m से m कैंसिल, L2 t-2 ml/t-2, और ये क्वांटिटी कौन सी है, स्केलर, क्योंकि वर्क भी स्केलर, मास भी स्केलर, तो पोटेंशियल भी क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी। तो आप इन तीनों के कंसेप्ट को माइंड में रखना। अब इससे और आगे नए फॉर्मूले डिराइव होने वाले हैं, तो बेसिक छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, ओके।